जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज मैं बता रहा हूँ आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5। अधिकतर जो इसमें क्वेश्चन है पूंजी के समायोजन के हैं, तो ये भी आपके पूंजी के समायोजन का ही है। इसमें दे रखा है कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और वे अपने लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो पूंजी इनकी जो दे रखी है पुरानी बैलेंस शीट में ए बी सी की, वो दे रखी है 16,000, 12,000 और 8,000। तो इनका अनुपात निकाल लेते तो इनका अनुपात आ गया आपके 4-3-2। ठीक है, तो लाभ हानि का अनुपात इनका 4-3-2 है, क्योंकि पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। आगे जो सूचनाएं दे रखी है उसमें दे रखा है कि बी ने अवकाश ग्रहण किया, और अवकाश ग्रहण करने के दिन संपत्ति और दायित्वों में क्या परिवर्तन हुआ है, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि स्टॉक का 6% से ह्रास किया जाए। स्टॉक के मूल्य में 6% कमी हो गई है। तो देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य दे रखा है 8,000, और 8,000 का 6% है वो होता है 480। तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, इसमें DR साइड में। इसके बाद में देखा कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बढ़ाकर देनदारों पर 5% किया जाए। तो देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में जो हमारे जो देनदार है, पहले का प्रोविजन घटाने से पहले 5,000 थे, तो 5,000 का 5% होता है 250 रुपये होता है। और जबकि पहले का प्रोविजन इसमें दे रखा था 100 रुपये। तो प्रोविजन है वो लाइबिलिटीज होती है, तो लाइबिलिटीज में कितनी वृद्धि हो गई, 150 रुपये, क्योंकि अब 250 है, 100 रुपये पहले से था, तो 150 की जो वृद्धि हो गई है इसको हम कहाँ दिखा देंगे, DR साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 150 रुपये। इसके बाद में देखा कि फैक्ट्री की जमीन और भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो इसमें फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग का जो मूल्य है वो दे रखा है इसमें 25,000, और 25,000 का 20% होता है 5,000। वृद्धि हो गई, तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड में। फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 की वृद्धि हो गई है। इसके बाद में दे रखा है कि बकाया कानूनी प्रभार के लिए 770 रुपये का प्रावधान किया जाए। लाइबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज। तो लाइबिलिटीज यदि इंक्रीज होती है तो DR साइड में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज 770 रुपये। फर्म की ख्याति 10,800 रुपये निश्चित की जाए, इसको हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। बस इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की यही मत है। तो अब देखो इसमें आपके CR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। CR साइड का टोटल आ रहा है इसमें 5,000, और DR साइड का टोटल देखो आपके है कितना आ रहा है, 1,400 रुपये। DR साइड का टोटल 1,400 रुपये आ रहा है। ये 5,000 में से हम लेस कर देंगे तो ये आ गया 3,600 रुपये, क्योंकि CR साइड का टोटल ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, इसमें प्रॉफिट हुआ है 3,600 रुपये। इस 3,600 रुपये को तीनों बांट लेंगे, A, B और C किस अनुपात में, 4-3-2 के अनुपात में। तो 4-3-2 के अनुपात में 3,600 को बांटेंगे, तो A का हिस्सा 4/9, ये आ गया आपके 1,600 रुपये। 1,600 रुपये A का हिस्सा आ गया। ऐसे ही दूसरे का आ जाएगा कितना, 3, ये 1,200 रुपये, और तीसरे का आ जाएगा 800 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गए, जिसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने बांट लिया है। अब हम बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो सबसे पहले हम दिखा देंगे पूंजी का प्रारंभिक शेष बाय बैलेंस BD। तो पुरानी जो पूंजी दे रखी है 16,000, 12,000 और 8,000। 16,000, 12,000 और 8,000, ये तो आ गया इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष। रिवैल्यूएशन का इसमें प्रॉफिट हुआ था, उसको भी हम CR साइड में दिखा देंगे। और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसमें A का हिस्सा आया था 1,600, इसका आया था 1,200 और इसका आया था 800 रुपये। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमें दिखा दिया। अब इसमें पुरानी बैलेंस शीट में देखो
पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखा है कंटिजेंसी रिजर्व, एक आकस्मिक रिजर्व बना हुआ है। अगर उसकी आवश्यकता नहीं होती है तो साझेदार बांट लेते हैं, तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसलिए हम इसको बांट लेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व इसमें 9000 है, तो इसको CR साइड में बांट लेंगे। तो कंटिजेंसी रिजर्व जो 9000 है, इस 9000 को 4-3-2 के अनुपात में बांट लेंगे। 4/9 आपके 4000 इसका आ जाएगा, इसका 3000 आ जाएगा और इसका 2000 आ जाएगा। ये कंटिजेंसी रिजर्व आ गया। तो पुरानी बैलेंस शीट में और कोई मद नहीं है। अब देखो इसमें जो सूचना दे रखी है कि बी ने अवकाश ग्रहण किया है और बी के अवकाश ग्रहण करने के दिन फर्म की ख्याति 10,800 है, फर्म की टोटल गुडविल 10,800 है। तो इसमें बी का हिस्सा निकाल लेंगे। बी का हिस्सा है वो कितना आ गया, 3/9, टोटल 9 हो गया। तो 10,800 का 3/9 कितना होता है, 3600 रुपये। यानी कि बी का हिस्सा है वो 3600 रुपये है। अब बी का हिस्सा जो 3600 रुपये है, इसको क्या करेंगे, शेष बचे साझेदार अपने गेन रेशियो में बांटेंगे। लेकिन गेन रेशियो हमारे को निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें नया अनुपात दे रखा है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि भविष्य में अपने लाभों को 5-3 के अनुपात में बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले गेन रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले इसमें ए का निकाल लो। ए का नया अनुपात 5/8 है और पुराना है वो कितना था, 4/9। तो एलसीएम है वो कितना आ गया, 72। ये तो आ गया ए का। ऐसे ही सी का निकाल लेंगे। सी का जो है नया अनुपात है 3/8 और पुराना है वो कितना था, 2/9। 27, 16, 11/72। तो 13/72 और 11/72, तो इनका गेन रेशियो है वो कितना आ गया, 13-11। इनका गेन रेशियो 13-11 है। तो 3600 रुपए से हम क्या करेंगे, बी के खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट और ए और सी अपने खातों को कर लेंगे डेबिट। किस अनुपात में, 13 और 11 के अनुपात में। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, ये देखो हमने ख्याति में जो बी का हिस्सा निकाला था वो था 3600 रुपए। तो 3600 रुपए से इसके खाते को तो हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये तो अपना शेयर लेकर के जाएगा। और इस 3600 रुपए की राशि को शेष बचे साझेदार कौन है, ए और सी, ये अपने खातों में गेन रेशियो में डेबिट करेंगे। तो हमने गेन रेशियो निकाला, इनका नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाया, तो इनका गेन रेशियो आया 13 और 11। तो 13 और 11 के अनुपात में 3600 रुपए को बांटेंगे। तो ए का शेयर आया 1950 और सी का हिस्सा आया 1650 रुपए। तो अब इस जर्नल से हम लेजर में हम एंट्री करेंगे। तो बी के खाते को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, ए और सी का, बाय एज कैपिटल सीज कैपिटल। बी के खाते में 1950 और 1650 और ए और सी के खाते को हमने डेबिट किया, इनके डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बी का। ए के खाते में 1950 और सी के खाते में 1650। ये तो हो गया अपना ख्याति का। अब देखो इसमें प्रश्न में दे रखा है कि फर्म की जो नई पूंजी है वो कितनी रहेगी, 28,000। और इस 28,000 को साझेदार नए अनुपात में बांटेंगे। शेष बचे साझेदार कौन है, ए और सी। और नया अनुपात इसमें दे रखा है 5 और 3। 28,000 को ये क्या करेंगे, 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे। तो 5 और 3 के अनुपात में बांट दो। पहले ए का हिस्सा 5/8,
ये आ गया आपके 17,500, ये तो आ गया ए का। अब ऐसे सी का निकाल लेंगे, 28,500 का 3/8, ये आ गया आपके 10,500, ये किसका आ गया? सी का। हो गया टोटल 28,000 रुपये। इस प्रकार से इनकी 28,000 है। तो आपकी बुक में थोड़ी प्रिंटिंग में गलती है, आंसर में जो एक का दे रखा है 10,500 की जगह आपके बुक में जो दे रखा है आंसर गलत दे रखा है, तो उसको आप 14,500 दे रखा है तो उसको सही कर लेना और 10,500 कर लेना। ये इनकी न्यू कैपिटल है। अच्छा, इसमें अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार बी है, बी का भुगतान नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका जो भी बैलेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसका पहले टोटल लगा लो, बी का जो टोटल है वो कितना आ रहा है। बी का सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है इसमें 16,800, डीआर साइड में कुछ नहीं आ रहा है, सीआर साइड का टोटल 16,800 है और डीआर साइड में कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि बी को टोटल पेमेंट है वो कितना करना है, 16,800, और चूंकि हमने भुगतान नहीं किया है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लोन के नाम से दिखा देंगे, टू बीज लोन 16,800। ठीक है, तो बी का हिसाब तो हो गया, बी का तो टोटल लगा दो, इसका तो हो गया, और शेष बचे साझेदार है ए और सी। अब इनकी नई पूंजी हमने पहले निश्चित कर दी है, नई पूंजी इनकी कितनी रहेगी, 17,500 और 10,500। लेकिन नई पूंजी हमने जो निश्चित कर दी है इसका हम कंपैरिजन है वो किससे करेंगे, समायोजित पूंजी से। तो समायोजित पूंजी है वो ज्ञात कर लो। तो पहले ए का देखो इसमें टोटल है वो कितना आ रहा है, ए का सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 21,600 और डीआर साइड में आ रहा है 1950। तो 1950 रुपये ये लेस कर दो इसमें से, ये आ गया 19,650। यानी कि एक ही समायोजित पूंजी जिसको हम वर्तमान पूंजी भी बोलते हैं, वर्तमान पूंजी है वो कितनी है, 19,650। लेकिन हमने इसकी नई पूंजी कितनी निश्चित कर दी, 17,500। यानी कि नई पूंजी तो ये लिखनी है यहाँ पर, बैलेंस सीडी में हम कौन सी पूंजी लिखेंगे, नई पूंजी 17,500। लेकिन इसकी वर्तमान में पूंजी 19,650 है, तो समायोजित पूंजी इसको बोलते हैं। ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, ये देखो 17,500, 2150 रुपए ज्यादा है। ये क्या करेगा, पैसा फर्म से निकाल लेगा। इसमें करंट अकाउंट नहीं खोलना है, क्योंकि करंट अकाउंट तभी खोला जाता है जब प्रश्न में दिया जाता है, अन्यथा हम कैश से समायोजन करते हैं। तो निकालते हैं तो कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड। तो ये 2150 रुपए निकाल लेगा। ठीक है, ये आपके इधर का टोटल 21,600 और इधर का टोटल भी आपके 21,600। ये ए का हिसाब हो गया। अब ए के बाद में देखो इसमें आपके सी का जो दे रखा है, इसमें सीआर साइड का टोटल लगाओ। आपके सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 10,800। ठीक है, और डीआर साइड में आ रहा है 1,650 रुपये। 1,650 रुपये घटा दो इसमें से, ये आ रहा आपके 9,150 रुपये। यानी कि समायोजित पूंजी इसकी 9,150 है, लेकिन हमने नई पूंजी इसकी कितनी निश्चित की है, 10,500। तो इसकी कम पड़ रही है तो ये लेकर आएगा बाय कैश। तो कितनी कम पड़ रही है, 10,500 में से 9,150 रुपये घटा दो, 1,350 रुपये। तो 1,350 रुपये ये कैश लेकर के आएगा। ठीक है, और बैलेंस सीडी में इसकी नई पूंजी है वो हमने कितनी निश्चित की थी, 10,500। बैलेंस सीडी के आगे लिख देंगे 10,500। ठीक है, ये टोटल देख लो आपके है वो कितना आ रहा है, 10,500 और 1,650, 12,150 ये टोटल हो गया। इस साइड का टोटल भी आपकी 12,150। तो देखो इसमें सी तो कैश लेकर के आ रहा है और ए पैसा निकाल रहा है, और
बी को हमने पेमेंट नहीं किया, उसको लोन के नाम से दिखा देंगे। ये बढ़िया हमारा पार्टनरशिप। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये हमने जो अभी पार्टनरशिप अकाउंट बनाया था उसमें ये देखो बी का टोटल, देखो बी का टोटल हमने थोड़ा गलत लगा लिया। देखो ये बी का टोटल पूंजी 12,000, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1200, कंटिजेंसी रिजर्व 3000 और ये गुडविल का, तो ये टोटल है, ये गलत है। इसमें टोटल आ रहा आपके 19,800, इसका टोटल 19,800 आएगा। ठीक है, आप संशोधन कर लेना, 19,800 आएगा। तो आपके जो लोन है ये लोन भी आपके कितना आ जाएगा, 19,800 आ जाएगा। तो आप 19,800 कर लेना। ठीक है, तो टोटल में भी आपके 19,800 आ जाएगा, बाकी और सब सही है। यानी कि बी का जो लोन है 19,800 है, हमने टोटल में मिस्टेक कर दी। और ये कैश लेकर आ रहा है और ये कैश निकाल रहा है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। हो गया, अब बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट के लिए जो पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है उसके एसेट्स बॉक्स में सबसे ऊपर मत दे रखी है कैश एट बैंक। पहले का 5,500 था, 5,500 पे पहले का कैश बैलेंस था। अच्छा, 1,350 रुपये सी लेकर आया वो हम ऐड कर देंगे, और 2,150 रुपये ए ने निकाल ली वो हम कम कर देंगे। तो कैश बैलेंस हम कितना बचा, 4,700। तो कैश एट बैंक है वो 4,700 रुपये दिखा देंगे। कैश एट बैंक के बाद में दे रखा है डेटर्स। डेटर्स इसमें है वो पहले के 5,000 थे, और जो प्रोविजन है नया प्रोविजन वो 250 रुपये था, 250 रुपये हम लेस कर देंगे। तो ये आ गया आपके 4,750 रुपये। डेटर्स के बाद में फिर दे रखा है स्टॉक। स्टॉक का जो मूल्य है इसमें 8,000 था, और स्टॉक में 6% यानी कि 480 रुपये कमी हो गई थी। तो इसमें से 8,000 में से 480 रुपये कम कर देंगे, 7,520। ये 7,520 रुपये स्टॉक का जाएगा। स्टॉक के बाद में दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी का मूल्य 8,500 था, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये 8,500 है, हम ऐसे कैसे दिखा देंगे। प्लांट मशीनरी के बाद में दे रखा है फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग। फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग है, पहले 25,000 था, और उसमें 20% यानी कि 5,000 की वृद्धि और हो गई थी। तो उसका मूल्य है वो कितना हो गया। ठीक है, ये आपके फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग का आ गया। अब देखो इधर आपके एसेट्स की जो मदें हैं ये तो कंप्लीट हो गई है। अब लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले इसमें दे रखा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 6,000 थे, और क्रेडिटर्स में कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। तो 6,000 ऐसे कैसे दिखा देंगे। क्रेडिटर्स के बाद में दे रखा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अच्छा, प्रोविडेंट जो फंड है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 900 रुपये था, इसको भी 900 रुपये को हम ऐसे कैसे दिखा देंगे। प्रोविडेंट फंड के बाद में इसमें देखो एक नई हमारी जो लायबिलिटीज है वो उत्पन्न हुई थी, बकाया कानूनी वे, यानी कि आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 750 रुपये। तो ये हम दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 रुपये, ये हम इधर दिखा देंगे। इसके अलावा कैपिटल जो है ए की और सी की, ए की आई थी आपके 17,500 और इसकी आई थी 10,500। तो टोटल है वो कितनी हो गई, 28,000। और बी को हमने जो भुगतान नहीं किया था उसका हम लोन दिखा देंगे, बीज लोन, इसका आया था 19,800। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट की मदें हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे। तो टोटल देखो आपके है वो कितना आ रहा है। ये आ रहा आपके टोटल 55,470 रुपये, और इस साइड का टोटल है
देखो आपके इसका टोटल भी आपके 55,470 आ रहा है। ये बैलेंस शीट आपके कंप्लीट हो गई है। कैसे हमने पहले दिखाई दिया था। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इसका 5वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 149 पर। अब आपको इसी का क्वेश्चन करना है पेज नंबर 150 पर। छठा जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये आपको सोल्व करना है।